Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise be to Jesus Christ. Thank you, Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। भाई और बहनों, मैं आपका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और इस सेशन को शुरू करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से यीशु मसीह, जो आपने मौका दिया कि हम एक मन होकर आपकी उपस्थिति में, आपकी मौजूदगी में आ पाएँ और हम अपने जीवन में यीशु मसीह आपके सामर्थी वचन को ग्रहण कर पाएँ। ये वक्त प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। पूरी तरह से सुनने वाले एक एक भाइयों और बहनों के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा का कब्ज़ा मांगते हैं। जितने भी लोग आज खुदावंद यीशु मसीह आपकी मर्ज़ी है कि वो जुड़े इस लाइव प्रेयर सेशन से, उन्हें आप कनेक्ट करिए जहाँ पर भी वो हैं इस वक्त। जीसस, आपका पवित्र आत्मा उन्हें उनकी अगुवाई करे कि वो इस सेशन से जुड़े। यीशु, आपको महिमा मिलने के लिए, आपको महिमा देने के लिए और वचन को यीशु हम आपके हाथों में जीसस सौंप देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह, हम ब्लड ऑफ जीसस में छुपा लेते हैं एक एक भाई और बहन को, और इस पूरे सेशन को, खुद को, अपने परिवार को भी और सबके परिवारों को यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थी हाथ में हम सौंपते हुए उनको ब्लड ऑफ जीसस में छुपा लेते हैं। और आपके पवित्र आत्मा की पूरी तरह से हम कंट्रोल मांगते हैं हम सबों के देह, आत्मा और प्राण के ऊपर। इस वक्त जब यीशु मसीह आपके वचन के लिए हम तैयार हो रहे हैं, हमारे दिलों और आत्मा को और हमारे मनों को, हमारे जीवनों को यीशु तैयार करिए। हमारे कानों को, आत्मिक और शारीरिक कानों को भी जीसस तैयार करिए, ताकि हम वचन सुने, आपको, आपकी आवाज़ सुन पाए, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल पाए। आज का वचन यीशु मसीह हम में से एक एक से बात करे, हमारे सवालों के जवाब हमें मिलने पाए, और जिन प्रार्थनाओं के उत्तर बड़ी देर से हम मांगते हुए रुके हुए हैं, यीशु मसीह उन प्रार्थनाओं के जवाब भी आप ज़रूर दें। और मेरे ज़बान पर यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का पूरा 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 नियंत्रण होने पाए। एक भी शब्द कम, एक शब्द ज़्यादा नहीं, लेकिन हर एक शब्द जीसस आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक मेरे ज़बान से निकले, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा। और हमसे आज बात करने वाले हैं आप जीसस, हमें मजबूत करने वाले हैं, हमें दृढ़ करने वाले हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाले हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस चीज़ के लिए भी देते हैं जीसस की इस वचन को सुनते सुनते हमारा विश्वास है कि हमारा जीवन आप अपने पवित्र आत्मा से भर देंगे। हमारे घरों में आपका पवित्र आत्मा मौजूद होकर वो सारे काम करेगा जो आप करना चाहते हैं। हम सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हुए इस सेशन को यीशु के नाम से आरंभ करते हैं, और प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन, आमेन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको भाई और बहनों, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। यीशु में आपका स्वागत है लूक 4:18 फेलोशिप के आज के इस लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक बार आप जहाँ भी हैं ज़ोर से हालेलुया चिल्लाएं, हालेलुया चिल्लाएं, हालेलुया बोले, जय मसीह की बोले, ताकि हम स्टार्ट करने के लिए, वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। सो हालेलुया। और हम चलते हैं, तुरंत वचन में चलेंगे। और आज के वचन का मैं आपको अगर शीर्षक बताऊं,
टॉपिक जो है आज के वचन का वो ये है कि दाऊद को सब कुछ वापस मिल गया। दाऊद यानी कि डेविड, यानी कि किंग डेविड, राजा दाऊद की आज यहाँ हम बात सुने, हम वचन से सीखेंगे। सो आपको मैं बता दूं, शीर्षक है डेविड रिकवर्ड ऑल। दाऊद को सब कुछ वापस मिल गया। और जाहिर सी बात है, अगर दाऊद को सब कुछ वापस मिल गया, अगर डेविड रिकवर्ड ऑल, तो आपको और मुझे भी सब कुछ वापस मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम वचन में जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। और जाहिर सी बात है, आपका एक ऑब्वियस क्वेश्चन होगा, कैसे? आज आपके जीवन में मुझे नहीं पता, लेकिन जीसस जानते हैं कि आपने क्या क्या खोया है। आपने किसी वस्तु को खोया है, आपने हेल्थ खोया है, आपसे आपका हक छीना गया, आपसे पैसे छीने गए, आपका फाइनेंस आपने खोया है, मैरिज में जो आपकी एक स्टेबिलिटी होना चाहिए वो आपने एक स्टेबिलिटी खोई है, एक विश्वास जो होना चाहिए किसी भी रिश्ते में, शायद आपने विश्वास खोया है। शायद आपको डर भी है कि कुछ आप खोने वाले हैं। अगर आपको ऐसा कुछ, अगर आपके मन में शंका भी है, आपने जो खोया हो, अगर आपने किसी लव्ड वन को भी किसी वजह से भी खोया है, ये सारी चीज़ें और इनसे बढ़कर और भी अगर कुछ है बड़ी चीज़ जो आपने खोया, अगर आपने उम्मीद भी खोई है, आप जीवन में चाहे आपने जो भी खोया हो, याद रखिएगा, इफ़ डेविड रिकवर्ड ऑल, अगर दाऊद को सब कुछ वापस मिल गया, तो आज आपसे जीसस कहना चाहते हैं कि आपको भी वो सारी चीज़ें जो राइटफुली आपका होना चाहिए था, वो यीशु मसीह आपको वापस लौटाएंगे। सवाल ये होता है कैसे? और आज का वचन एग्जैक्टली यही है। जब हम दाऊद की बात करते हैं तो एग्जैक्टली हम वचन में पहले फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 30 की बात कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, ज़रूर बाद में इस पर मनन करें। पहला शमूएल उसके 30 अध्याय से मैं आज कुछ आपके लिए पंक्तियाँ आयतें पढ़ूंगी, लेकिन आपको सारी आयतें, आपको पूरा ये चैप्टर ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 30 तीसरे और चौथे वचन को मैं पढ़ूंगी आपके लिए। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। बहुत बड़ी एक ऐसी यहाँ पर घटना हुई। दाऊद के साथी 3 दिन का सफ़र करके अपने इस जगह पर, जहाँ इन्होंने अपने परिवारों को छोड़कर वो गए थे, जिक्लैग जो है नामक इस जगह पर ये पहुँचे। जिक्लैग पहुँचते ही इन्होंने देखा कि दुश्मन ने, अमालेकियों ने वहाँ पर सब कुछ नष्ट कर दिया, सब कुछ जला दिया और सारी स्त्रियों को, यहाँ तक कि दाऊद की भी 2 पत्नियों को, और सब कुछ बेटे बेटियों को, सब कुछ ये बंदी बनाकर, सबको ये बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने सारी, मैं समझती हूँ सारी जो चीज़ें होंगी उनकी, अनाज, धन, जेवर, इन सारी चीज़ों को ये लूट कर ले गए, क्योंकि यही होता था, वो लूट कर ले जाते थे सब कुछ। और उन्होंने उस पूरे नगर को जला दिया।
अब 3 दिन के उस सफ़र को करके जब थके हुए लौटते हैं दाऊद के साथी, और ये ऐसा मंज़र इनको दिखता है कि इनकी पत्नियाँ, इनके बच्चे, इनका सब कुछ लुट गया और फैमिली मेंबर्स को बंदी बनाकर ये दुश्मन ले गए, तो ये टूट जाते हैं क्योंकि इनका सब कुछ छिन गया। इनका सब कुछ छिन गया। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि इनके परिवार के सदस्य इनसे छिन लिए गए। नाउ ऐसा रोते हैं ये, 4 आयत में आपने सुना, इन्होंने इतना रोया, ये इतना रोए। और ध्यान दीजिएगा, ये सब पुरुष है। देखिए, हम औरतें जो हैं, हम बहनें जो हैं, हम इमोशनल होकर हम रो देते हैं। औरतें रो सकती हैं, औरतें रो देती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट ये पुरुष है। और जब कोई पुरुष रोता है तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आम तौर से नॉर्मली आप किसी भी पुरुष को, मेल को आप रोता हुआ नहीं पाएंगे। जब बहुत दर्द हो, जब बहुत तकलीफ़ हो, तो पुरुष रोता है। ये सब पुरुष थे और ये चीख चीख कर, टूट कर और फूट फूट कर रोए, इतना रोए कि फिर रोने की इनमें क्षमता नहीं बची। जब हम बच्चे थे, तब किसी भी चीज़ की ज़िद करते करते हम रोने लगते थे। और मुझे भी याद है, आपको भी याद होगा, एक टाइम होता था कि रोना बंद हो जाता था। रोना तो नहीं आता था, लेकिन ऐसे सिसकियाँ, जैसे आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बहुत देर तक इस तरह से बच्चे करते हैं क्योंकि रोना हो गया और रोने की और क्षमता भी नहीं बची। आपने भी अपने जीवन में हो सकता है ऐसा वक्त देखा हो, और आई थिंक हो सकता है ऐसा वक्त आपके जीवन में इस वक्त चल रहा हो, जब आप इतना रो चुके, दुआओं में भी आपने इतने आंसू बहाए हैं और यीशु मसीह से आपने रो रो के इतनी दुआएं की कि अब आपको लगता है कि अब तो रोना भी नहीं आता। अब उस ऐसे हालात को लेकर, उस पर्टिकुलर बात को लेकर, अपने जो खोई हुई चीज़ों को लेकर, अपने लुट जाने पर और ऐसी तकलीफ़ों को लेकर आप इतना रोए हैं कि अब आप शायद दुआ में जीसस से कहते हैं कि प्रभु, अब तो रोना भी नहीं आ रहा है, आप मेरी कब सुनेंगे। आई नो आप में से कोई है, आप में से कुछ लोग समझ पा रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इन चीज़ों से। डोंट वरी, आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। और एग्जैक्ट ऐसे सिचुएशन में दाऊद और ये लोग हैं। दाऊद की भी 2 पत्नियां उनको बंदी बनाकर ये ले गए, तो ऐसा नहीं था कि दाऊद बड़े अच्छे सिचुएशन में था। अब 6 आयत, 6th वर्स, 1 सैमुएल उसके 30वें पाठ पर है, 30th चैप्टर, 6 आयत में पढ़ रही हूँ। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। अब एक तरफ दाऊद की पत्नियां, उसने खुद अपनी पत्नियों को भी, मतलब उसकी पत्नियां भी चली गई है। एक तरफ उसका शोक है ये, और एक तरफ दाऊद के ऊपर ये सब लोग मिलकर अब पथराव करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये दाऊद को दोषी ठहरा रहे थे, क्योंकि इन्होंने दाऊद की मदद करने के लिए ये सब गए थे। सो नाउ दे ब्लेम डेविड। सो अब ये क्या करे, ये इरिटेट हो गए हैं, तो गुस्सा कहाँ निकाले। तो फ्रस्ट्रेशन इन्होंने दाऊद पर निकालना शुरू किया कि अब हम इसको मार डालेंगे, अब हम इस पर पथराव करेंगे। याद है आपको, जब इज़राइल के जो बच्चे थे, जो इज़राइली थे, जब खुदा इनको मिस्र से निकालता है और अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती है, लेकिन ज़रा सा कुछ होता है तो ये तुरंत अपना आक्रोश जो है मूसा पर निकालते हैं।
सो फ्रस्ट्रेशन इन लोगों का भी दाऊद पे निकल रहा था, और दाऊद को पता चलती है ये बात कि ये मुझे मारने वाले हैं। तो दाऊद बहुत ही बड़ी परेशानी में था। उन सब लोगों की परेशानी से बढ़कर दाऊद की परेशानी थी, क्योंकि एक तरफ उसकी पत्नियां भी चली गई और एक तरफ ये सब लोग इसको मारने पर हैं। और क्या लिखा है 6ठी आयत में, पहले शमूएल के 30 उसके 6ठी आयत में लिखा है, एंड दिस इज सच अ पावरफुल वर्स। इसको मेरे ख्याल से आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है अपने बाइबल्स में। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। मैं फिर से पढ़ूंगी ये लाइन आपके लिए। दाऊद ने, एक तरफ लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा। आप ये लाइन पढ़िए और फिर इस पर आइए। दाऊद बड़े संकट में पड़ा। हो सकता है आप इस वक्त बहुत बड़े संकट में हैं, सामने खाई, पीछे शत्रु। हो सकता है आप आज इस तरह के अपने आप को सिचुएशन में पा रहे हैं जहां अपने ही लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। आप जाएं तो कहाँ जाएं? लेकिन दाऊद ने क्या किया? लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। विल फोकस ऑन दिस। हम इस पर थोड़ा मनन करेंगे। उर्दू बाइबल्स में लिखा है, लेकिन दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। दाऊद ने किस में अपने आप को मजबूत किया? क्या कुछ बचा था दाऊद के पास उसे एनकरेज करने के लिए? क्योंकि इंग्लिश बाइबल्स बताती है, बट डेविड encouraged himself in the Lord his God। कई बार लाइफ में आपको लगता होगा कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा कि जिसको मैं देखूं और उससे मुझे तसल्ली मिले, उससे मुझे खुशी मिले। आप जहां देखते हैं आपको लगता है सब नष्ट हो गया है। ऐसे में दाऊद क्या करता है? उसने अपने खुदा में खुद को मजबूत किया। दाऊद encouraged himself in the Lord, क्योंकि there was no man, there was nothing to encourage him। वो टोटल होपलेस माहौल में था। वो खुद को प्रोत्साहित करता भी तो कैसे, वो हियाव बांधता भी तो कैसे। कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जब आप अगर अपनी परिस्थितियों को देखेंगे तो मौत ही मौत नज़र आएगी। ऐसे में आपको यही करना है जो डेविड करता है, जो वो भजन 16 में लिखता है, साम 16 में, कि मैंने हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा, अपने सामने रखा। फोकस ऑन जीसस, फोकस ऑन जीसस, फोकस ऑन जीसस। तभी आप मजबूत होंगे, तभी आप दृढ़ होंगे, तभी आप डूबेंगे नहीं उन सिचुएशंस में जिसमें आप खुद को फिसलता हुआ पा रहे हैं। यीशु पर फोकस करिए, यीशु पर फोकस करिए। दाऊद ने खुद को प्रभु में दृढ़ किया। दाऊद ने यहोवा परमेश्वर में खुद को मजबूत पाया, मजबूत बनाया, इनकरेज किया। दाऊद ने खुद को जब यहोवा के सामने रखा तो उसने हियाव बांधा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा संकट। कैसे लेकिन ये हियाव बांधा, कैसे इनकरेज हुआ दाऊद? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है जब सब कुछ ताश के आपने जैसे कासल्स बनाए हैं उसकी तरह सब कुछ जब चकनाचूर हो गया लाइफ में? कैसे हो सकता है? ये मिराक्युलस चीज़ें होती है, ये सुपरनैचुरल यीशु मसीह की ओर से अद्भुत चीज़ें होती है जब आप यीशु मसीह की ओर ताकेंगे, जब अपना ध्यान आप वचन की ओर लगाएंगे, जब यीशु को पुकारना शुरू करेंगे। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। और एक्ट्स प्रेरितों के पहले पाठ की 8वीं आयत में क्या लिखा है?
कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। दाऊद ने परमेश्वर में सामर्थ पाया इस तरीके से। आप अपने इन हालातों में पावर पाएंगे, यीशु के पावर को पाएंगे। ये कोई ऐसी वैसी पावर नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ, ये वो एक विशाल ड्यूनामिस पावर है जिसको हिब्रू में बोलते हैं। वो आपके मेरे मनुष्य के मस्तिष्क में ये बात कभी समझ में आ ही नहीं सकती। जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, जब आप यीशु मसीह की बाट जोते रहेंगे, when you keep waiting on the Lord, जब आप फोकस यीशु पर लगाएंगे, जब आप वचन पढ़ते रहेंगे, जब आप अपने कठिन परिस्थितियों में वर्शिप आराधना करेंगे, तब आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और पवित्र आत्मा के उतरने पर सामर्थ आता है यीशु का। और यही हुआ दाऊद के साथ। हाँ, हो सकता है दाऊद भी इस तरह से ऐसे डेवस्टेशन को देखकर, इस तरह के हालात को देखकर सब कुछ जल गया, नगर जला हुआ मिला, चीज़ें लुट गई, परिवार चले गए, और ये तक नहीं उम्मीद हो रही होगी कि वो जिंदा भी है कि नहीं। हो सकता है ऐसे हालात में दाऊद को भी इन बाकी पुरुषों के साथ रोना आया। वो जब रो रहे थे तो दाऊद भी उनमें शामिल था। हो सकता है दाऊद ने ये दुआ भी की थी कि प्रभु वापस ले आइए उनको, जो चले गए हैं वो वापस आ जाएं, जो लुट गया है वो मिल जाए। बट दाऊद उन्हीं चीज़ों में फंसा नहीं रह गया। दाऊद वही नहीं जपता रहा कि लौटा दीजिए, कर दीजिए, मुझे मिल जाए, मुझे वापस मिल जाए, मेरी पत्नियां आ जाए, मेरा परिवार मिल जाए और अनाज मिल जाए और जो लूट लेकर चले गए हैं वो मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। दाऊद ने टाइम उसमें वेस्ट नहीं किया। हाँ, निश्चित रूप से वो मनुष्य था तो उसने भी दुआ ज़रूर की होगी। दाऊद ने हो सकता है दुआ करी होगी, लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद ने तुरंत फिर एक एक्शन लिया। वो पैनिक नहीं किया, उसने पैनिक सिचुएशन था, उसने पैनिक नहीं किया। ना ही उसने यहोवा को कोसा कि आपने ऐसा होने क्यों दिया, आप ऐसा कर कैसे सकते थे, आपके वहाँ स्वर्गदूत मौजूद क्यों नहीं थे मेरे परिवार को, इन सब के बच्चों को, बीवियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, चले क्यों गए, क्यों हो गया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। We don't see this happening anywhere। और दाऊद के स्वभाव को जानते हुए उसने निश्चित रूप से ऐसा किया भी नहीं होगा। मत्ती के 6:7 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6:7, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। यानी कि जो परमेश्वर में ठीक से नहीं है, या जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उचित रीति से नहीं जानते, बाइबल बताती है कि उनकी तरह बकबक ना करो। और ये यीशु मसीह के वर्ड्स हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो नॉन स्टॉप, पूरे वक्त बस अपने प्रॉब्लम्स को बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। आप दुआ भी करने आते हैं तो बस ये ठीक कर दीजिए, वो ठीक कर दीजिए, ये कर दीजिए, जॉब 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 जॉब, पैसा पैसा पैसा, लोन 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 लोन। सम पीपल आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो लोगों से कह रहे हैं कि दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। आज आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। अगर इतने वक्त से आपने ये किया और अभी तक आपके प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिला, अभी तक अगर आपके हालात टस से मस नहीं हुए, तो मेरे भाई, माय डियर सिस्टर, आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट वर्किंग। यीशु मसीह आपसे कुछ और उम्मीद करते हैं। पैनिक सिचुएशन था योना नबी के जीवन में भी। इन द बुक ऑफ जोना चैप्टर 2 में, बहुत छोटी पुस्तक है, प्लीज़ पूरा पढ़ें। जोना एक
बहुत बड़े मच्छ के पेट के अंदर होकर किस तरीके से दुआ करता है, ये प्रभु मुझे निकालिए, मुझे निकालिए, मुझे निकालिए। ऐसे में तो योना को पूरे वक्त यही जपते रहना चाहिए था। बट जब आप योना की उस प्रेयर को पढ़ेंगे, ही इज प्रेइंग फ्रॉम साम्स, वो भजन संहिता, वो जबूर से पढ़ रहा है, वचन से दुआ कर रहा है, वचन कन्फेस कर रहा है, आयतों को बोल रहा है। ऐसे में तो मन में और मुंह से और मस्तिष्क में यही बात होनी चाहिए थी कि मुझे निकालिए, मुझे निकालिए, मुझे निकालिए, मुझे निकालिए। बट एक आत्मिक परिपक्वता, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होती है जब एक शख्स में, जैसे डेविड में थी, जैसे योना में थी, तो वो पैनिक सिचुएशन में भी पैनिक नहीं करता है। वो प्रभु के कलाम से बोलेगा, वो बाइबल की वचनों को बोलेगा। हाँ, अपनी ज़रूरतों को भी सामने रखना है यीशु के, बट लेकिन आप मैच्योरिटी दिखाएंगे, आप पैनिक नहीं होंगे। दाऊद ने प्रभु को कोसा नहीं। और आगे देखते हैं वो क्या करता है। वो उठता है, शायद उसने अपने आंसुओं को पोंछे, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। बाकी सब लोगों के साथ साथ उसकी भी बीवियां चली, उसकी भी दोनों बीवियों को ले गए थे वो लोग, लेकिन वो लोग अब उसको उसी के साथ ही उसको मारना भी चाह रहे थे। उसकी तो डबल ट्रबल हो गई। वो उठा, उसने हो सकता है आंसू पोंछे, मुंह धोया होगा, और उसने फिर खुदा में खुद को एनकरेज किया। उसने यहोवा की ओर ताका। ही जस्ट गॉट अप। बहुत हो गया, बहुत हो गया। और उसने दुआ के साथ साथ विश्वास में एक एक्ट किया। पहले तो यहोवा की ओर ताक कर मजबूती पाई उसने, दृढ़ हुआ, दिमाग थोड़ा सा ठिकाने आया, और फिर उसको समझ में आई कि अब फेथ में अब एक एक्शन करने की जरूरत है। यू नीड टू टेक अ स्टेप इन फेथ, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहुत देर आपने दुआओं में शायद वही चीजें आप रिपीट करते गए। आप किसी पासवान के साथ या किसी पादरी को मिलते हैं या किसी परमेश्वर के दास या दासी से मिलते हैं, तो भी आप यही प्रार्थना गज़ बोलते रहते हैं। जस्ट फोकस शिफ्ट करिए, यहोवा जीसस के ओर देखिए, वचन को पढ़िए, अपनी परिस्थितियों से नज़र को शिफ्ट करिए, आप बल पाएंगे। बाइबल बताती है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। आइज़ाया चैप्टर 40 उसके लास्ट आयत में कैसे नया बल आता है, पवित्र आत्मा दृढ़ करता है। दाऊद पहले मजबूत हुआ, फिर उसने सोचा अब कुछ करने की ज़रूरत है। उसने क्या बोला? उसने पहले सैमुएल 3 पाठ के 8वीं आयत को मैं पढ़ूंगी। मैं कुछ आयतों को पढ़ रही हूँ आपके लिए। 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? इस दल की बात हो रही है, अमालेकियों की बात हो रही है, जिन्होंने इनके बीवियों और बच्चों को बंदी बनाकर ले गए। वो कहता है परमेश्वर से, वो पूछता है क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? और उसने उससे कहा, यानी कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। आई एम हियर टू टेल दिस टू यू टुडे। जब नंबर 1, आप जब जीसस से हर चीज़ के लिए गाइडेंस मांगेंगे, सो आपकी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ में यीशु मसीह आपको गाइड करेंगे। आपको उत्तर मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा।
यीशु मसीह कभी बोर नहीं होंगे आपसे कि ये तो हर बात में मुझसे पूछती है। आप एक पिन से लेकर, एक रुमाल से लेकर, बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए भी जब आप गाइडेंस मांगेंगे, हर एक बात में आपको खुदा यीशु मसीह की आवाज़ आएगी, वो वचन के ज़रिए, वो इस तरह के प्रार्थना सभाओं के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके ज़रिए, ख्वाबों के ज़रिए यीशु मसीह आपसे निश्चित रूप से बात करेंगे। आप पूछिए तो सही, आप गाइडेंस मांगिए तो सही। दाऊद ने मांगा, दाऊद ने पूछा, ऑब्वियस सी बात है, उसे अपनी पूरी सेना को लेकर उनका पीछा करना ही चाहिए था। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन वो जाहिर सी बात में भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना प्रथम रखता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही सॉट हिज गॉड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सर्वप्रथम, सर्वोपरि उसने ये बात रखी कि पहले मैं यीशु से पूछूंगा कि प्रभु मैं जाऊं। एक और बात यहाँ समझने की ज़रूरत है हमें। आप बहुत दिनों तक अपनी प्रार्थना निवेदन रखते आए हैं, हो सकता है 3-4 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा, अभी तक प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं मिला, तो यीशु मसीह से आपको पूछने की ज़रूरत है कि आपकी तरफ से आपको क्या कुछ करना है। देखिए, जीसस तो करेंगे, वही तो करेंगे, चंगाई भी वही देंगे, छुटकारा भी वही देंगे, आपके जीवन में वो रिकवरी, वो सारी चीज़ें वापस लाना, वो प्रमोशन, वो ग्रोथ, ये तो यीशु ही करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज ज़रा रुक जाइए, आज प्रार्थना करने का तरीका थोड़ा बदलिए, आज अपने माइंड को थोड़ा शिफ्ट करिए। मेरी चीज़ें क्यों मुझे चाहिए, हील कर दीजिए, जस्ट वेट। यीशु में अपने फोकस को शिफ्ट करिए, क्योंकि जब आप इस तरह की प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फोकस अपनी चीज़ों पर ही है। आप अभी भी अपने परिस्थितियों पर ही ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को आपने बहुत दुआ में रख लिया, अब जीसस पर ध्यान दीजिए। और जैसे दाऊद कहता है, क्या मैं जाऊं? यीशु से पूछिए, प्रभु आप तो करेंगे, बट क्या आपकी मर्जी है कि कुछ मुझे भी करना है? जीसस वो क्या है मेरे लाइफ में जो एक रोड़ा बना हुआ है, जिसकी वजह से शायद चंगाई नहीं आ पा रही है? प्रभु क्या है, क्या किसी को माफ करने की जरूरत है? क्या किसी का पैसा वापस करने की जरूरत है ताकि आपके फाइनेंस में बरकत आए? क्या आपने किसी से लोन लिया, कर्जा लिया और देने की स्थिति में, वापस करने की स्थिति में आप हैं, लेकिन फिर भी आपने उसका पैसा अभी तक वापस नहीं किया? चेक करिए, अपनी लाइफ को चेक करिए। यीशु से पूछिए, जीसस से दुआ में पूछिए। हर चीज़, मैंने कहा ना, आप हर एक चीज़ की गाइडेंस जीसस से मांगिए। आपको कहीं भी जाना है, आपको कुछ भी खरीदना है, इवन 10 रुपीज़ से लेके 1 लाख से लेकर पता नहीं लाखों करोड़ों की आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, मांगिए, पूछिए, हिदायत लीजिए। आस्क जीसस टुडे, जीसस क्या मुझे कुछ करने की ज़रूरत है? हो सकता है कुछ लोगों को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, हो सकता है आपको वचन में और दृढ़ होने की ज़रूरत है। क्या है वो रोड़ा आपकी लाइफ में? ये तो आपको यीशु मसीह ही बता सकते हैं। जाने दीजिए उन लोगों को। उन लोगों ने बुरा किया आपके साथ, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाया आपको लूटा, आपको अश्लील बातें सुनाई, आपको अपशब्द बोले, अब्यूज़ किया।
आपके हस्बैंड ने आपको टॉर्चर किया, वो शायद इस दुनिया में भी नहीं है, आप क्यों उस चीज को पकड़ी हुई है मेरी बहन? कब तक आप उस चीज का मातम मनाते रहेंगे? कब तक आप उन लोगों के बारे में बताते रहेंगे? यू नो वेयर द प्रॉब्लम इज? क्या आपको पता है प्रॉब्लम ये है कि हम माफ तो कर देते हैं, लेकिन हम अगले ही दिन फिर उन लोगों की बातें करना शुरू करते हैं कि पता उसने ये किया, और पता जब वो मेरे साथ था और जब उसने मुझसे बात की थी तब वो उसने ऐसी बात कही। आप जितनी बार उन बातों को उनके बारे में दोहराते रहेंगे, रिपीट करेंगे, आप उन चीज़ों को रीलिव करेंगे, आप फिर से जिएंगे उन कड़वी चीज़ों को, एंड फिर से आपके अंदर अक्षमा आएगा, फिर से आपको उनको फॉरगिव करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। इसलिए आप सेट फ्री नहीं हो रहे हैं, इसलिए शायद आपकी हीलिंग रुकी है। ये सिर्फ एक मैं आपको केस बता रही हूँ। एग्जैक्टली आपके जीवन में आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, कहाँ पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। कोई एक गुनाह जिसमें आप बार बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है 10 रुपए 100 रुपए की ही बात हो, लेकिन आपकी हैबिट हो चुकी है, आप लेते हैं लोगों से उधार, कहते तो हैं मैं कल परसों अगले महीने लौटा दूंगा, आप उसे नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने जीवन को जांचिए यीशु में। खुद से आपको नहीं करने की ज़रूरत है। आज वक्त निकालिए। देखिए, वक्त निकालना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। अगर दाऊद इतने कठिन हालातों में वक्त निकाल के यीशु के सामने आता है, परमेश्वर से बातचीत करता है, ध्यान लगाता है, परमेश्वर में खुद को दृढ़ करता है, तो हम और आप भी कर सकते हैं। अगर योना नबी मच्छ के पेट में, एक बड़ी सी मछली के पेट में वो वचन बोल रहे हैं, तो मैं और आप तो निश्चित रूप से बाइबल पढ़ने के लिए वक्त निकाल सकते हैं। आस्क जीसस, खुदा से बात करिए कि प्रभु क्या है जीसस मेरे लाइफ में वो रोड़ा, बताइए लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जीसस आपसे बोलेंगे, 100% वो आपको दिखाएंगे पिन पॉइंट करके, ये चीज़ें। ये एक दिन का काम नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन परफेक्ट क्लीन अप आपके लाइफ का होगा और आप तैयार हो जाएंगे अपने उस सबसे बड़े ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। यस, उन लोगों को फॉरगिव करिए। कब तक आप उनका दुखड़ा लेकर बैठी रहेंगी? कब तक आप सबको सुनाती रहेंगी? छोड़ दीजिए। देखिए ना अपनी लाइफ को कि जीसस ने आपको किस कदर ब्लेस किया है। एक बार रुक के अपनी नज़र अपने आसपास को करिए, कितना जीसस ने आपको ब्लेस किया। और अगर लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है आप बिल्कुल नहीं ब्लेस कर हुए हैं, आज से इन लोगों को माफ़ करके उनके बारे में गलत बोलना, गलत सोचना बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए चैप्टर। देखिए, यूसुफ, जोसेफ, कितना कुछ हम यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं। पुराने नियम के जोसेफ की बात कर रही हूँ मैं। रियली मैं चाहूँगी कि आप पढ़ें जेनेसिस में, उत्पत्ति में 39 चैप्टर से लेकर 50 तक, जो ये लास्ट के चैप्टर्स है, ये यूसुफ के जीवन के बारे में है। यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने क्या नहीं किया भाइयों और बहनों। यूसुफ को कितना कुछ झेलना पड़ा उन भाइयों की वजह से, जो उन्होंने किया उसका कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा यूसुफ को। लेकिन फिर यूसुफ कितना ब्लेस हुआ, और जब उसके भाई उसके पास वापस, देखिए इवन जोसेफ रिकवर्ड ऑल। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिकवर करेंगे आप सब कुछ, आपको सब कुछ वापस मिलेगा। यूसुफ को सब कुछ वापस मिला, उसका परिवार, पोजीशन, रुतबा, पैसा जो खोया था ना यूसुफ ने,
उसे वो सब तो मिला और उससे भी कई ज़्यादा बढ़कर इफिसियों के 3:19 में लिखा है, आपके सोचने से, आपके मांगने से बढ़कर देगा खुदा। ये वचन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये वचन में ही हम देखते हैं इन वचनों की पूर्ति। यूसुफ के भाई जब उसके पास वापस आते हैं और वो उससे माफ़ी मांगते हैं, वो उससे मिलते हैं, तब भी माफ़ी मांगते हैं। उसके लास्ट चैप्टर में भी आप देखते हैं उसके भाई मिलकर उससे माफ़ी मांगते हैं। बट हर बार जोसेफ क्या कहता है उनसे? जोसेफ उनसे सिर्फ यही कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरे साथ बुरा किया, लेकिन उस चीज़ को प्रभु ने एक बहुत बड़ी भलाई में बदल दिया और मेरे द्वारा कितने जीवन बचाए गए। ओह, जस्ट लुक एट दिस मैन। उसने बैठकर उनको बोला नहीं कि हाँ पता तुम लोगों ने किया, तुम लोगों ने इतना गलत किया मेरे साथ कि उसका खामियाजा मुझे इतने सालों तक भरना पड़ा। तुम लोगों ने ऐसा किया इसलिए मैं जेल में गया, तुम लोगों ने ऐसा किया इसलिए पिता का प्रेम नहीं मिला मुझे, तुम लोगों ने ऐसा किया इसलिए मैं परिवार से अलग हुआ, मैं उस दर्द से गुजरा। ये सब सच है, लेकिन यूसुफ आप नहीं पाएंगे उसे ऐसा कुछ भी कहते हुए, क्योंकि वो सच कह रहा है कि जो उन लोगों ने बुरा किया उसको परमेश्वर ने एक इतनी बड़ी भलाई में बदल दिया। एंड जोसेफ वॉज यूज्ड टू ब्लेस सो मेनी। वो खुद तो बहुत ब्लेस हुआ, बट कितने लोगों को उसने, मिस्र के लोगों को उसने, इज़राइल के लोगों को उसने उस अकाल में ब्लेस किया। आप इस माइंडसेट से आप उत्पत्ति के 39 से 50 को पढ़ें। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस, उन लोगों को माफ़ करिए, रिलीज़ करिए, उनके बारे में जो उन्होंने किया बात करना बंद करिए, वरना आप फिर से कड़वे होते जाएंगे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से दुआ में मांगिए कि जीसस क्या है मेरे जीवन में, ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि मैं करूं? क्या चेंज चाहिए आपको? किसके मैंने पैसे लौटाने हैं? कहाँ पर पाप है? किसको माफ़ करना है? ये कभी नहीं होगा कि यीशु मसीह, मोस्टली ऐसा नहीं होता है, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगे, नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़े ये होता है कि वो लोग मसीह में नहीं होते तो आपको डिस्टेंस तो रखना है, लेकिन आपका दिल साफ करना है आपको। वो दिलों और गुर्दों को, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। सो बैठिए दुआ में रोज़, यीशु में खुद को इनकरेज करते जाइए। कोई मनुष्य नहीं आएगा आपको इनकरेज करने के लिए, वो पुख्ता रूप से आपको इनकरेजमेंट मिलेगा भी नहीं, वो टेम्प्ररी चीज़ें होती हैं। यीशु में खुद को इनकरेज करिए मेरे भाई मेरी बहन, जीसस का वचन पढ़िए, अपने दिमाग को, अपने सोच को उन परिस्थितियों से हटाकर यीशु की ओर देखिए और उनसे आज से पूछना शुरू करिए, स्टेप बाय स्टेप, जीसस मुझे दिखाइए, मुझे कहाँ पर क्या बदलाव लाना है, मुझे कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। दाऊद ने एक कदम उठाया, वो उसने रोना धोना सब बंद करके उसने प्रभु का निर्देश लिया और देखिए क्या होता है। मैं बस ख़त्म करने पर हूँ आज के मैसेज को। प्रभु उससे क्या कहते हैं कि तुम जाओ और तुम उनको पकड़ोगे और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाओगे। ये क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह मतलब मोस्ट डेफिनेटली सब कुछ छुड़ा लाएगा। ये 8वीं आयत है, मैं 18वीं आयत पर आती हूँ। बहुत कुछ होता है। डेविड गोज़ उसके आदमियों के साथ अमालिकियों को अटैक करते हैं वो, और अमालिकी नष्ट हो जाते हैं, जो बच जाते हैं वो भाग जाते हैं। 18वीं आयत, 1 सैमुएल चैप्टर 30 वर्स 18। और जो कुछ अमालेकी ले गए वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। अब 19वीं आयत, वरन उनके
क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट, क्या माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। इंग्लिश बाइबल बताती है डेविड रिकवर्ड ऑल। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर ये ब्लेसिंग बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से जो कुछ भी अमालेकी ले गए थे, छोटा बड़ा, बेटे बेटी, वाइव्स, संपत्ति, छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी सी बड़ी चीज़ जो ये अमालेकी ले गए थे, जिस तरह से दाऊद को सारी चीज़ें वापस मिल गई। मैं जीसस के नाम से आपके ऊपर ये ब्लेसिंग बोलती हूँ कि शैतान ने जिस भी तरीके से आपके जीवन से जो कुछ भी लिया, आपके बच्चे, आपका संपत्ति, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके फाइनेंसेस को, आपकी सेहत को, आपके जॉब बिजनेस को, मन की शांति को, परिवार में जो प्रेम है उसको, परिवार में जो एका था उसको, जो भी चीज़ें शैतान ने आपके जीवन से चुराई है, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जीसस आपको वो सारी चीज़ें 1000 गुना से भी बढ़कर लौटाए। मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर ये बोलती हूँ, क्योंकि कलाम ऐसा कहता है। आप जब इंग्लिश बाइबल्स पढ़ेंगे उसमें एग्जैक्टली यही लिखा है दैट गॉड tells this to David. God says you will recover all. You will recover all. And 19th verse में exactly यही लिखा है, David recovered all. आप अपने लिए बोलिए, आप अपने नाम को लेकर बोलिए। आप कह सकते हैं श्रेया recovered all. श्रेया को सब कुछ वापस मिल गया, रीता को सब कुछ वापस मिल गया, यीशु ने सब कुछ दे दिया। निशा रिकवर्ड ऑल। अपना नाम लीजिए, अपना नाम लेकर बोलिए। सीमा सिंह जी, अपना नाम लेके बोलिए। सीमा को यीशु मसीह सब कुछ लौटाएंगे, सब कुछ, सेहत भी, पैसे भी, जॉब भी, परिवार भी। आमेन। यस, क्योंकि ये यीशु मसीह कह रहा है आपसे, जिस तरह से दाऊद ने, यस ब्रदर दाऊद लाल, ऐसा होने पाए यीशु के नाम से कि आपसे जो कुछ भी छीना गया, जो आपका होना था यीशु में, सारी चीज़ें आपको वापस मिले। मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो यीशु की ओर से है, जो यीशु की ओर से है, लेकिन शैतान ने आपके जीवन से चुराया। जो चीज़ें यीशु मसीह हटाते हैं, जो चीज़ें यीशु मसीह आपके जीवन से हटाते हैं, उन चीज़ों के पीछे मत भागिए, उनको जाने दीजिए। और आप जब इनके आगे के जो आयतें हैं, मैं नहीं जाऊंगी इस वक्त, हम जल्दी से इस वक्त वर्शिप में चलेंगे, बट जब आप आगे की जो आयतें हैं जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दाऊद को सब कुछ तो मिला, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मिला, क्योंकि जो उस अमालेकियों को मार कर उनका जो कैंप था, उससे जो लूट मिलती है दाऊद को, उसको वो बांटते रहता है अपने एल्डर्स में, अपने मित्रों में, उन अपने साथियों में। वो बांटते गया। लुक एट द जेनरोसिटी ऑफ डेविड। तभी हम समझ सकते हैं कि जो लूट लिया गया उससे कई ज़्यादा बढ़कर मिला। यूसुफ से जो छीना गया उससे कई ज़्यादा बढ़कर मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब आपको यीशु मसीह आशीष देते हैं, वो इसलिए ताकि आप उस आशीष के ज़रिए दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बने। जब आशीष मिले, जब ब्लेसिंग मिले, जब प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, तब ज़रूर से ये भी पूछे जीसस से कि यीशु मसीह, मैं इस ब्लेसिंग से
किसको ब्लेस कर सकता हूँ और कैसे। हो सकता है आपके लाइफ में इतनी बड़ी एक गवाही आपको मिले, चंगाई मिले, अपने किसी फैमिली मेंबर की चंगाई हो सकती है ये, जिसकी आप गवाही देंगे, उससे आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि ज़रूर से आपको वो सारी चीज़ें वापस मिलेंगी। ये उद्देश्य ही है इस वचन का कि आपको वो सब कुछ वापस मिले जो आपका होना चाहिए मसीह में। लेकिन जीसस से आज दुआ में बैठकर मांगे कि प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह से दाऊद ने सारी चीज़ों को रिकवर किया, आप वो क्या चाहते हैं। दाऊद ने एक कदम लिया, उसने पूछा क्या मैं जाऊं, क्या मैं उन पर चढ़ाई करूं, क्या मैं उन पर अटैक करूं, आक्रमण करूं। यीशु से आप पूछिए। बहुत दिनों तक आपने सिर्फ मांगते रहे आप, आज जीसस से पूछिए कि क्या मुझे करने की ज़रूरत है, क्या मैं करूं। इस वक्त आइए डेविड की तरह यीशु मसीह पर अपने ध्यान को लगाते हैं, अपने आप को दृढ़ करते हैं यीशु में, क्योंकि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे पास दृढ़ होने का और कोई ज़रिया नहीं है। हम आराधना में चलेंगे, पूरी तरह से जीसस पर मन लगाइए अपनी चंगाई के लिए। आपकी जिस भी तरीके की दुआ है, अब सिर्फ जीसस की ओर देखकर आराधना करिए। बहुत इजी वर्ड्स हैं इस गाने के, हमारे साथ गाएं। अगर चंगाई चाहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर जीवन चाहिए आपको, अगर आपका जीवन हिल गया है, ख़त्म हो गया है, नष्ट हो रहा है, दिल से गाएं, चंगा करने वाले तेरी आराधना, जीवन देने वाले तेरी आराधना।
प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा यीशु मसीह की आराधना करिए। चंगाई बह रही है, शिफा बह रही है। जीवन, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु का जीवन आ रहा है। दिल से गाएं आराधना, 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 प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना, चंगा करने वाले तेरी आराधना, जीवन देने वाले तेरी आराधना, चंगा करने वाले तेरी आराधना, जीवन देने वाले तेरी आराधना, 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 राजाओं के राजा तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। यीशु मसीह, सच में आपकी आराधना हो परमेश्वर। हालेलुया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्यूटीफुल उपस्थिति यीशु मसीह की इसमें आप बने रहें। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो जीवन दे रहा है आपके जीवनों में। आपके मरे हुए परिस्थितियों में यीशु मसीह का जीवन आ जाता है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इस वक्त यीशु के नाम से अपने मरे हुए हालातों में, अपने मरी हुई शादी में, अपने बिगड़े हुए रिश्तों में, अपने मरे हुए फाइनेंसेस में यीशु मसीह के जीवन को रिसीव करिए। यीशु मसीह के जीवन को मैं क्रिस के अंदर बोलती हूँ। यीशु मसीह के जीवन को मैं क्रिस के अंदर बोलती हूँ। उसके लंग्स में यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। चंगा करने वाला यीशु मसीह इस वक्त क्रिस के लंग्स को छू रहा है। लंग्स को मजबूत करिए परमेश्वर, और इस हॉस्पिटल के चक्कर को, इन बीमारी के चक्कर के हॉस्पिटल्स के इन चक्करों को, बीमारी का इस चक्रव्यूह को इस बच्चे के ऊपर से, क्रिस के ऊपर से यीशु मसीह आपका लहू तोड़ता है। इस वक्त यीशु के लहू में हम क्रिस को छुपा लेते हैं। आपके बॉडीज़ में इस बच्चे क्रिस के साथ साथ आप सब इस दुआ को रिसीव करिए। आपके बॉडीज़ में जहाँ भी बीमारी है, उन बीमारियों को नष्ट कर रहे हैं यीशु मसीह अपने जीवन को भेजकर। यीशु का लहू रिसीव करिए आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके नसों में, आँखों में, क्रिस के लंग्स में जीसस का ब्लड बह रहा है। सारा इन्फेक्शन यीशु के लहू के ज़रिए ख़त्म हो रहा है। The blood of Jesus is destroying every infection, every infirmity। और even क्रिस के जीवन से, even क्रिस के बॉडी में सारा इन्फेक्शन जीसस का ब्लड डिस्ट्रॉय कर रहा है। हर एक प्रकार के लंग्स के इशू को यीशु मसीह आपका लहू कैंसिल करे इस बच्चे क्रिस के जीवन पर से। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्रिस एक छोटा बच्चा है, 4 या 5 महीने का। उसके लंग्स के लिए दुआ करिए। उसके लंग्स को यीशु के सपोर्ट की ज़रूरत है। सारे मेडिकेशन का सपोर्ट यीशु के नाम से ख़त्म हो जाता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम जब विश्वासी जन मिलकर दुआ करते हैं तो एक मन वाली ये प्रार्थना यीशु मसीह सुनते हैं। यस लॉर्ड, you are touching Chris right now, Jesus.
एवरी कॉम्प्लिकेशंस बी रिमूव्ड, तमाम गड़बड़ियाँ जो आप सबों के जीवन में आपके हेल्थ में हैं, यीशु मसीह के नाम से ये कॉम्प्लिकेशंस, शरीर के जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, यीशु मसीह के ब्लड से ख़त्म हो जाए, यीशु के ब्लड से ख़त्म हो जाए। निमोनिया को मैं ब्लॉक करती हूँ, हर प्रकार के निमोनिया को मैं ब्लॉक करती हूँ क्रिस के जीवन से, आप सबों के जीवन से, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हम नोआ के लिए भी दुआ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह इस बच्चे के अंदर भी आपके जीवन को बोलते हैं, आपका लहू सारी उन गड़बड़ियों को ख़त्म करे यीशु के नाम से, बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बच्चों के लिए इस वक्त ख़ास तौर से दुआ करना चाहती हूँ। भाई जितेंद्र, आपका जो बेटा है उसके लिए हम दुआ करते हैं, जो अभी आपकी वाइफ के कोख में भी जो बच्चा है, हम उसके लिए भी दुआ करते हैं। सभी बच्चों को मैं यीशु के सामने ले आती हूँ। मैं छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर से दुआ करना चाहती हूँ। 5 से 6 साल तक के आयु के बच्चों को अगर कोई भी बीमारी है, इन्फेक्शन है, खुदावंद यीशु मसीह अगर चोट लगी है, आपका ब्लड इस वक्त जीसस चंगाई भेज रहा है। कोई 5 या 6 साल का बच्चा भी है इधर, आप शायद इनके जो पेरेंट्स हैं वो मौजूद है, अपने बच्चे के लिए चंगाई रिसीव करिए। अराउंड 5 और 6 इयर्स ओल्ड की ये बच्ची है या बच्चा है, आप रिसीव करिए चंगाई को। इनफैक्ट ये 5 से 6 साल तक ये नवजात शिशु, कोख में शिशु से लेकर ये 5-6 इयर्स की आयु तक के शिशुओं पर, बच्चों पर जीसस की हीलिंग आ रही है, जीसस का डिलीवरेंस आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों पर पवित्र आत्मा का एक सामर्थ उतर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। यस, तनिष्का के जीवन में भी सारी चंगाई आ जाए, सारी बरकतें आ जाए, जहाँ भी जो भी चीज़ की ज़रूरत है, ब्लेसिंग्स रिलीज हो इन बच्चों के जीवन में। यीशु मसीह सामर्थी रूप से आपका पवित्र आत्मा इस वक्त इन छोटे बच्चों के जीवनों में काम कर रहा है। छोटे बच्चों के जीवनों में यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा एक बड़ा काम कर रहा है। इन बच्चों को जीसस सही मार्ग पर चलाइए, बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से और शैतान के हर एक उस ईविल प्लान से इन बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह आप प्रोटेक्टेड रखिए। यीशु के प्रोटेक्शन को मैं बोलती हूँ आपके बच्चों के जीवनों के ऊपर। आई डिक्लेयर प्रोटेक्शन ऑफ जीसस। यीशु का ब्लड हमेशा आप सबों के बच्चों के ऊपर एक सुरक्षा कवच के रूप में मौजूद रहे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अगर कोई पेरेंट है जिसका बच्चा 5 या 6 इयर्स का है और बच्चे की हेल्थ ख़राब है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रेयर लाइन पे हम दुआ करेंगे, क्योंकि ये मैं जीसस के अगुवाई से अनुसार बोल रही हूँ। अगर कोई ऐसी बेटी है या बेटा है कोई 5-6 इयर्स का, जिसको आप चाह रहे हैं कि यीशु मसीह चंगा करे, सो आप हमें प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यस सिस्टर रोज़ी, आपका बच्चा, आपका बेटा, I'm sorry, I missed his name. I think his name is Elvis. Jesus is touching your son now, Sister Rosie. Jesus is touching your son now. His mind, Sister Rosie, your son, his mind, his brain, Jesus is touching. आपके बेटे को जीसस बुद्धि दे रहे हैं। आपका बेटा यीशु मसीह की बुद्धि से भर जाए। May he receive the mind of Christ. May he receive the mind of Christ. His supernatural help. यीशु मसीह की मदद आ रही है आपके बेटे के पढ़ाई में, उसके एजुकेशन में, उसके पढ़ाई लिखाई में। बच्चों को यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं, स्पेशली जो पढ़ने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जितने बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ मतलब ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उनके दिमागों को इस वक्त यीशु मसीह छू रहे हैं।
आपके बच्चों के दिमाग को इस वक्त यीशु मसीह खोल रहे हैं। जीसस की बुद्धि आ जाए इनके दिमागों में। आप अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखकर ये डिक्लेयर करिए दैट माई चाइल्ड हैज़ द ब्रेन ऑफ जीसस। मेरे बच्चे में यीशु की बुद्धि है, यीशु का विजडम है। अब आपके जितने भी बड़े हो सकते हैं बच्चे, आपके यूनिवर्सिटी लेवल में है या हो सकता है वो जॉब्स करते हो, यस, आपके जॉब्स को भी यीशु मसीह इस वक्त ब्लेस कर रहे हैं। एक शखंदला रबी सिखंदला रबा रखता सबा तखंदला रबा, यस, हर तरह की कमज़ोरी यीशु के नाम से ख़त्म हो। जॉब्स में यीशु मसीह अपने एक सामर्थ को रिलीज़ कर रहे हैं। देयर इज़ अ ब्लेसिंग, एक आशीष आ रही है आपके जॉब्स में। आप जितने भी यहाँ पर वर्किंग हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्पेशली जॉब्स में, देयर इज़ अ रिलीज कमिंग, इंक्रीमेंट रिलीज़ हो रहा है, प्रमोशन रिलीज़ हो रहा है। यस, आप अपने जॉब्स में इस रिलीज़ को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ प्रमोशंस रिसीव करिए, रिलीज़ हो रहे हैं प्रमोशंस, इंक्रीमेंट। और कोई भी ऐसा डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हैं जॉब्स से कनेक्टेड, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी जॉब से कनेक्टेड डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप कहीं और जाना चाह रहे हैं, आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, एंड इवन जो भी आपके माइंड में चल रहा है, रीता बेटा, आपके जॉब से कनेक्टेड जो भी आपके मन में चल रहा है, इसको दुआ में रखिए, इस चीज़ को अपने प्रार्थना में रखिए। यीशु मसीह से गाइडेंस मांगिए, यीशु मसीह से गाइडेंस मांगिए। आज हमने देखा कैसे दाऊद अपनी उस डिसीजन के लिए, अपने उस अगले कदम के लिए कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, परमेश्वर वो पूछता है, वो यहोवा परमेश्वर की अनुमति लेता है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। रीता बेटा रुक जाओ, आप इसको प्रार्थना में और रखो। मैं जल्दी में आपका वो प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ भी नहीं पाई, लेकिन मुझे यीशु मसीह याद दिला रहे हैं और मतलब बता रहे हैं कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने इस डिसीजन में जल्दबाजी मत करिए, इसको प्रार्थना में रखिए। थोड़ा ठहर जाने की ज़रूरत है, थोड़ा रुक जाओ, इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा। हालेलुया। जस्ट आप सुनो बेटा इस बात को मेरी, इस चीज़ में से जो आपको, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या है, ये तो आप ही बता सकते हैं, जो है इस वक्त ये सिचुएशन, जो हालात है रीता, इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा। सो जस्ट वेट रीता, जल्दबाजी ना करो, कुछ ऐसा जो है इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा। इसको यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मांग कर दुआ में रखो। एंड आपके जॉब्स में, मैं एक बार फिर से आप सबों के लिए बोलना चाहती हूँ, एक ब्लेसिंग रिलीज़ हो रही है, एक बरकत, एक प्रमोशन, कुछ अवार्ड्स, कुछ मेडल्स रिलीज़ हो रहे हैं। एक सीढ़ी है, मैं देख रही हूँ, एक लैडर है, एक प्रमोशन है। आप दुआ में इस चीज़ को रखें ज़रूर। मे गॉड रिवॉर्ड यू, मे गॉड प्रमोट यू इन योर जॉब्स। आप में से बहुतों को मैं कहना चाहती हूँ, आप जिस जॉब में हैं, और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोल रही हूँ, आप जिस जॉब में हैं, आप नाखुश हैं, लेकिन आपके उस जॉब में आपको जीसस ने ही प्लांट किया है, आपको वहाँ यीशु मसीह ने पोजीशन किया है। आप उसमें बरकत पाएंगे, आप उसमें बरकत पाएंगे। आप फलवंत होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। याद रखिएगा, यूसुफ जेल में भी अनुग्रह की दृष्टि पाता गया, जेल में भी यूसुफ तरक्की पा रहा था। कैन यू बिलीव इट? कैन यू इमेजिन? आप अपने जॉब्स में तरक्की पाएं, आप अपने जॉब्स में प्रमोशन पाएं। आप जहाँ पर हैं, आपको जीसस ने प्लांट किया है, याद रखिए, वहाँ पर बरकत पाएंगे आप। और बाकी सारी चीज़ों के लिए
ज़रूर से इन चीज़ों को दुआ में रखें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मैं सिस्टर टुनीला संगमा के लिए दुआ करती हूँ कि उनकी फैमिली को और उनको खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त छुए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके घर में इस वक्त काम कर रही है। सिस्टर टुनीला, इस वक्त रिसीव करिए द प्रेजेंस एंड द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। अभी इसी वक्त आपके घर में काम कर रहा है। आपके घरों में, मैं सबको बता दूं, आप सबके घरों में पवित्र आत्मा मौजूद है। बंधनों को तोड़ने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाथों को उठाकर सिर्फ बोलिए, प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा यहाँ काम करे। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवित पवित्र आत्मा मेरे घर में काम करे। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा इस वक्त काम करे। और आपके घर में जब यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम करेगा, बंधन टूटेंगे, चंगाइयाँ आएंगी, जो चीज़ें निकलनी है यीशु की तरफ से नहीं है वो निकलेंगी। सिस्टर टुनीला, आपके परिवार में, आपके घर में यीशु का पवित्र आत्मा इस वक्त काम कर रहा है। रिसीव करिए यीशु के नाम से। प्रकाश पटोले जी, आपके जॉब के लिए मैं दुआ करती हूँ। जैसा आपको जॉब चाहिए यीशु मसीह उससे बेहतर दे। अगर आपको कहाँ जॉब ढूंढने की ज़रूरत है, यीशु मसीह आपको गाइड करे। भाई प्रकाश, जीसस से बैठकर बात करिए, यीशु से बैठकर बात करिए। यीशु से आप गाइडेंस मांगिए कि प्रभु मेरे जॉब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपको शायद कुछ करने की ज़रूरत है ताकि ये आपके जीवन में आशीष रिलीज हो। अगर आपने वचन सुना तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। आपके जॉब के लिए यीशु मसीह गाइड कर रहे हैं कि प्रार्थना करिए कि यीशु मार्गदर्शन करे आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप कहाँ कुछ गलत कर रहे हैं। भाई जितेंद्र खियानी, मैं आपसे भी बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे प्रार्थना गर्ज आपके, कुछ ऐसी दुआएं आपकी जो अगर आपको लग रहा है नहीं सुनी जा रही है, आप किसी मनुष्य से मत बात करिए इस विषय में। आप किसी को भी ना बोले दुआ करने, आप खुद सक्षम है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी। भाई जितेंद्र, आज दुआ में एकांत में शांति से बैठकर, जब बिल्कुल सुकून से आप बैठ सकते हैं, शांत होकर जीसस से बात करिए। भाई मांगिए जीसस से, भाई जितेंद्र, कि वो आपको दिखाएं कि आपके जीवन में कहाँ पर आपको क्या बदलाव, सुधार, क्या करने की ज़रूरत है। जस्ट आज आप प्रार्थना करके जीसस से डायरेक्ट बात करिए। आप परमेश्वर के एक दास है। यीशु मसीह आपको एक इवेंजलिस्ट के रूप में देखते हैं। भाई जितेंद्र, आपको अब किसी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, आप पवित्र आत्मा में सक्षम हैं। मैं आपको बता दूं, आपको प्रभु एक इवेंजलिस्ट के रूप में देखते हैं। आप बड़ा काम करेंगे, आप बड़ा काम करेंगे। खुद को यीशु के पवित्र आत्मा से भरना शुरू करिए। भाई वक्त निकालिए, एकांत में बैठना शुरू करिए। भले ही वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, आपको खुदा जीसस अपने अनॉइंटिंग से भरेंगे। भाई आप बनेंगे एक माइटी मैन ऑफ गॉड। यस, ये सेवकाई है आपकी। मैं इस वक्त ब्रदर अभिनव चंद्रा के लिए दुआ करती हूँ। उनके पेरेंट्स को इस वक्त आप छुए परमेश्वर। यीशु मसीह, अगर इस परिवार में कुछ ऐसे शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, अगर कुछ ऐसा कर्स है, यीशु मसीह मैं मांगती हूँ कि इनके घरों में, भाई अभिनव के जीवन में, इनके माता पिता के जीवन में, उस घर में यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा इस वक्त काम करे। बीमारी का वो कर्स, बीमारी का वो श्राप टूटे यीशु के नाम से। आप सभी को वचन में बने रहने की ज़रूरत है। बेटा अभिनव, अगर आप सुन पा रहे हैं,
आप अगर अपने पापा और मम्मी को भी ये बता सकते हैं, आप सबको वचन में बने रहने की और वचन में बढ़ने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ आप दुआ करने वाले हैं, आप मसीह में हैं, आप अच्छे विश्वासी हैं, बट वचन में आगे बढ़िए, वचन में आगे बढ़िए। बंधन टूट रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब वचन पढ़ेंगे बड़े बड़े बंधन टूटेंगे। फिर आपको यीशु से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये चंगाई चाहिए, मुझे ये करा दीजिए। बंधन टूटेंगे, वचन से आपका छुटकारा होगा। बेटा अभिनव एंड योर फुल फैमिली, वचन से आपका छुटकारा होगा। हालेलुया। आई जस्ट वांट टू प्रे फॉर आवर सिस्टर इवलिन फ्रैंक एंड उनके हस्बैंड अमरजीत फ्रैंक जी के लिए। इन दोनों को प्रभु यीशु मसीह आप छुएं, दृढ़ करें, मजबूत करें। मैं सिस्टर इवलिन के लिए एंड अमरजीत भैया के लिए दुआ करती हूँ। जीसस, आपका पवित्र आत्मा इनको भरे, आपका पवित्र आत्मा इनको 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 सामर्थ्य दे, इनको स्ट्रेंथ दे, बॉडी में भी और सोल में, आत्मा में, स्पिरिट में, माइंड में भी। strengthen them लॉर्ड जीसस। शोभा दीदी, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुतायत से काम करे। सिस्टर शोभा ग्रिम, इस वक्त यीशु का पवित्र आत्मा आपके मन को एक असीम शांति दे रहा है। आपके हस्बैंड को और आपके मन को यीशु मसीह अपनी शांति से भर रहे हैं। और यीशु मसीह आपको उन सारी चीज़ों की भरपाई करेंगे आपके जीवन में। आपने बहुत कुछ खोया है सिस्टर शोभा ग्रिम दीदी, आपने बहुत कुछ खोया है। एंड टोटल रिकवरी जीसस आपको देना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ों की भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन ये गलत है शोभा दीदी। आप जो नहीं सोच सकती हैं उन चीज़ों की भी भरपाई, उन चीज़ों को भी वापस करेंगे यीशु मसीह आपके जीवनों में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घर को बहुत आशीष दे प्रभु यीशु मसीह, आपके परिवार को बहुत ज़्यादा आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। आमेन आमेन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रार्थना में बने रहिए। बहुत ही एक सुंदर अनॉइंटिंग है और एक बहुत ही पीसफुल अनॉइंटिंग है यीशु मसीह का। इस वक्त आप सबके जीवनों में काम करने दीजिए, यीशु को काम करने दीजिए, जीसस को। और भाई एडवर्ड दास, ब्रदर एडवर्ड के इस ब्यूटीफुल टेस्टिमनी के लिए मैं खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। हम बहुत ही धन्यवादी हैं। वी आर वेरी थैंकफुल गॉड जीसस क्राइस्ट फॉर दिस बिग हीलिंग। और ब्रदर एडवर्ड, आपके बॉडी में, आपके जीवन में इस हीलिंग को, इस गुड हेल्थ को, इस नॉर्मल रिपोर्ट्स को जो जीसस ने दिए हैं आपको, हम जीसस के ब्लड से इन सारी चीज़ों को सील कर देते हैं आपके जीवन में। इस चंगाई को, इस आशीष को यीशु के लहू से सील करते हैं, ताकि शैतान या कुछ भी इसे खराब ना करने पाए, लेकिन दिन प्रतिदिन ये आपके जीवन में और बड़ी ब्लेसिंग और बड़ी बरकत बनकर आपके जीवन में ये मैनिफेस्ट हो, यीशु की ब्लेसिंग के रूप में। हालेलुया। और इस वक्त हम डेनिस के लिए भी दुआ करते हैं। उसके जो नी में इशू है, एग्जैक्टली विच नी इज़ दिस फॉर डेनिस? लेफ्ट नी, लेग में है। आप प्लीज़ डेनिस के कौन से लेग में है प्रॉब्लम, अगर आप लिख सकते हैं तो एग्जैक्टली हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह आप डेनिस बेटे को छू रहे हैं। यस लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट इज़ टचिंग डेनिस राइट नाउ। डेनिस के
घुटनों को यीशु मसीह छू रहे हैं, पैरों को यीशु मसीह छू रहे हैं। स्ट्रेंथ यीशु के नाम से डेनिस के दोनों पैरों में आ जाए, लेफ्ट लेग में भी आ जाए यीशु के नाम से। लेफ्ट लेग में यीशु का सामर्थ आ जाए, सारा दर्द यीशु के नाम से खत्म हो। जीसस के लहू को हम लगाते हैं और जीसस का लहू इस वक्त उस पैर में, डेनिस के दोनों पैरों में बह रहा है। जीसस का ब्लड सामर्थी रूप से सारे दर्द को वॉश आउट कर रहा है, वॉश आउट कर चुका है। यीशु के लहू ने उस दर्द को डेनिस के पैर से, सारे नर्व्स चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हर एक नर्व कंप्रेशन हील होता है यीशु के नाम से। पैरों में डेनिस के यीशु का सामर्थ आ जाता है। एंड मैं जीसस के जीवन को बोलती हूँ, डेनिस के दोनों पैरों में हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे को छोड़ के इसी वक्त चले जाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपने चंगाई दे दी डेनिस को और तमाम इन भाइयों बहनों को यीशु मसीह जिनको चंगाई की ज़रूरत है, यीशु मसीह आपका शिफा हम मांगते हैं, आपके हम हीलिंग हैंड, हीलिंग टच को मांगते हैं। इन सबों को यीशु मसीह चंगा करिए, इन सबों को चंगा करिए। ओएन जी के लिए दुआ करते हैं इस वक्त, ओएन बोको जी के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह जो कुछ भी इनके जीवन में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जीसस के नाम से हम मांगते हैं कि इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उन सारी चीज़ों को आप करें। इनको ब्लेस करिए, इनसे बात करिए, इनको गाइड करिए परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं। ब्रदर प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, रिसीव करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ हाथ उठाकर भाई प्रकाश आप अपने जीवन में आप यीशु के पवित्र आत्मा को रिसीव करिए। आप बोलिए, यीशु मसीह आप अपने पवित्र आत्मा को भेजिए मेरे जीवन में और रिसीव करिए। मैं रिसीव करता हूँ, बोलिए यीशु के पवित्र आत्मा को, यीशु के पवित्र आत्मा के कामों को मैं रिसीव करता हूँ। आप ब्रदर प्रकाश, मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रकाश भाई, आप कुछ बदलाव देखेंगे अपने जीवन में। आप इस प्रकार से प्रार्थना करते जाइए। प्रार्थना में आपको बढ़ने की ज़रूरत है, आपको वचन में बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ बदलाव आने वाले हैं आने वाले दिनों में आपके जीवन में। यीशु मसीह की अगुवाई से मैं आपको बता रही हूँ, आपके जीवन में आने वाले दिनों में, आने वाले महीने में कुछ बदलाव आने वाले हैं। आपको तैयार होने की ज़रूरत है उस ब्लेसिंग के लिए प्रकाश भाई। और आप कैसे तैयार होंगे? आप वचन को पढ़कर, नए नियम को पढ़िए, पुराने नियम को भी पढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए। आपको तैयार कर रहे हैं जीसस। ये वक्त आपकी तैयारी का चल रहा है, ये वक्त आपकी तैयारी का चल रहा है प्रकाश भाई। और तैयार रहिए, एक बदलाव आने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। एक अच्छा बदलाव, एक अच्छा बदलाव, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की तरफ से अच्छी चीज़ें होती हैं। वो कभी भी कुछ ऐसा बुरा बदलाव नहीं लाते। ये सब चीज़ें यीशु मसीह नहीं, शैतान करता है, और शैतान हमारे जीवन से बाहर है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं मिराज जी के लिए दुआ करती हूँ कि इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह इनके घर और इनकी ज़मीन को लेकर जो भी मसले चल रहे हैं, यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन को छुए, इनके घर को छुए, और जो सुलझाने की ज़रूरत है इनके जीवन में, यीशु मसीह आप सुलझाएं, यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, आमीन। ब्रदर विनीत रेजिनल्ड जी, मैं अमेज्ड हूँ आपकी इस चीज़ को पढ़ के जो आपने भेजा
क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता है, कुछ 1 या आधे घंटे पहले इस लाइव सेशन के मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे पता नहीं क्यों मेरे माइंड में कल से सैमुअल 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 का नाम आ रहा है। और अब मैं देख रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि क्रिस का नाम आपने सैमुअल कर दिया है। एंड प्रेज बी टू जीसस कि आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही ये काम किया है। और होने दे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि जिस तरह से हन्ना की दुआएं सुनकर शमूएल आया। ओ यस लॉर्ड, ये हन्ना की दुआएं थी जिसकी वजह से शमूएल आया। यीशु मसीह ये क्रिस के घर वालों की, उसकी फैमिली की दुआएं हो, ये हम सब की दुआएं हो, जिसकी वजह से अब ये शमूएल बच्चा जो है ये नए जीवन को पाता है यीशु के नाम से। एंड शमूएल की तरह ये एक बड़ा नबी बनेगा। ये इसीलिए पैदा हुआ है, टू बी अ मैन ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप ऑनलाइन हैं, ब्रदर विनीत रेजिनल्ड या आपकी फैमिली, सुप्रिया जी, कोई भी, श्रेया, आप इसको प्लीज़ रिसीव करिए। दिस इज़ प्रोफेटिक। और मैं कल से सैमुअल सैमुअल सुन रही हूँ और हम इस बच्चे के लिए भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन मुझे कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा था। बट नाउ आई नो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये पैदा ही हुआ है इस बड़े ऑफिस को, इस बड़ी कॉलिंग को जीने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम जल्दी से बस 2-3 और प्रार्थना निवेदन लेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बुशरा जी के लिए हम दुआ करेंगे। बुशरा जी को यीशु मसीह आप छुएं इस वक्त। जीसस, आपका पवित्र आत्मा इस वक्त बुशरा जय जी को छू रहा है। इस वक्त आपके आंसुओं को पोंछे जा रहे हैं बुशरा जी। आई डोंट नो किस वजह से आप रो रहे हैं। आपके आंसुओं को पोंछा जा रहा है सिस्टर बुशरा। आपके आंसुओं को पोंछा जा रहा है। जीसस आपके आंसुओं को पोंछ रहे हैं। आप अब इस तरह से प्रार्थना करिए। आप जब दुआ में बैठे तो अब इस तरह से बैठे कि शांत हो जाएं और पवित्र आत्मा, पाक रूह को आपसे बात करने की आप इजाज़त दें। अब आप अपने माहौल को थोड़ा सा शांत कर दीजिए बुशरा जी। अपने आप को भी शांत कर दीजिए। अब यीशु से सुनिए और अलाउ करिए यीशु को, उनके पाक रूह को, कि वो आपके जीवन में अब काम करे। खुद की ताकत से बहुत कुछ करने की कोशिश की। मैं नहीं जानती हूँ आपको बुशरा जी, और मुझे ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन आपने खुद की ताकत से बहुत कुछ करने की कोशिश की और चीज़ें ठीक होने की बजाय और बिगड़ती गई। ये परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है। लेकिन अब आप छोड़ दीजिए। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जीसस आपसे कह रहे हैं हाथ पीछे कर लीजिए। बुशरा जी, हाथ पीछे कर लीजिए और बस आप कहिए कि खुदावंद यीशु मसीह, आपका पाक रूह मेरे जीवन में काम करे। आपका पाक रूह, आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे। जो करने की ज़रूरत है जीसस आप करिए। अपने हाथों को बस वर्शिप में खड़ा कर दीजिए। यस बुशरा जी, अगर आप हमारी बातों को समझ पा रही हैं तो प्लीज़ फॉलो करें इसको। यीशु मसीह आपसे ये कह रहे हैं। और मैं श्रेया के लिए इस वक्त दुआ करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपका हाथ इस वक्त उसके दिमाग के ऊपर आ जाए। आपको श्रेया उन थॉट्स को रिब्यूक करने की ज़रूरत है। आप सबको मैं बता दूं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। प्लीज़ रिपीट करिए। बेटा श्रेया, आप भी मेरे बाद दोहराइए, रिपीट करिए, मेरे पीछे बोलें। जिनको नेगेटिव थॉट्स या ऐसे कुछ
डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं दिमाग में, आप बोलें कि इन सारे जो नेगेटिव ये थॉट्स हैं, ये जो शैतान की ओर से सोच है, और हर एक शैतान के झूठ को, और हर एक शैतान की सोच को, और हर एक वो सोच जो यीशु की ओर से नहीं है, इनको मैं यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट करता हूँ, रिजेक्ट करती हूँ। इनको मैं यीशु के नाम से, इनका मैं इनकार करता हूँ, करती हूँ। इनको मैं नहीं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं उनको रिब्यूक करती हूँ, मैं डांटती हूँ इन नेगेटिव थॉट्स को। बोलिए, मैं डांटता हूँ इन नेगेटिव थॉट्स को और हर एक शैतान के झूठ को कि वो यीशु के नाम से मेरे दिमाग से, मेरे मन से, मेरी सोच से, मेरे जीवन से इसी वक्त चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं पवित्र आत्मा जी से मांगती हूँ कि मेरे दिमाग को कंट्रोल करे। और आपको ये बार बार कहने की ज़रूरत है कि आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। ये वचन है, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मेरा मन यीशु का मन है, मेरी सोच जीसस की सोच है। वचन को पढ़िए और वचन को बोलिए और इन चीज़ों को इग्नोर करिए। ये झूठ है, ये झूठ है। इसे अपने दिल तक उतरने मत दीजिए, इग्नोर करिए। जस्ट वचन 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 में खुद को बिल्कुल आप लिप्त कर लीजिए। और इस वक्त मैं ब्रदर आशीष के लिए दुआ करती हूँ। कुछ चीज़ों ने इनको जकड़ रखा है, कुछ चीज़ों ने इनको जकड़ रखा है। कुछ चीज़ों ने इनको, मैं यीशु के अगुवाई से बोल रही हूँ, ब्रदर आशीष चंद्रा को सफोकेट किया जा रहा है। ये आत्मिक चीज़ें हैं। ही इज़ बीइंग सफोकेटेड। आई डोंट नो ये कैसा क्या है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन में है ब्रदर ये आशीष भाई, ही इज़ फीलिंग सफोकेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन मैं इस वक्त प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा मांगती हूँ उन तक पहुँचे। मैं ब्रदर आशीष चंद्रा के लिए मांगती हूँ जीसस कि आपका पवित्र आत्मा उन तक पहुँचे, उनको छुए, उनके बंधनों को तोड़े। उनकी फैमिली की दुआओं की वजह से यीशु, उनकी फैमिली की दुआओं की वजह से आप उनको छुएं। हो सकता है वो इस वक्त दुआ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह प्रोडिगल सन, आई डोंट नो व्हाई जीसस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ द प्रोडिगल सन, जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। जिस तरह से वो भी दूर हो गया था पिता से, हो सकता है ब्रदर आशीष इस वक्त अपने परिस्थितियों की वजह से यीशु से दूर हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से उस उड़ाऊ पुत्र को, उस प्रोडिगल सन को याद आ गया, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आशीष को इस वक्त छुए, ब्रदर आशीष को छुड़ाए और वापस वो यीशु में आ जाए, क्योंकि सारे बंधन यीशु में ही टूटेंगे। लॉर्ड जीसस, आपका ब्लड उन बंधनों को जो जकड़ रहे हैं इस बेटे आशीष को, आपका ब्लड इनको छुड़ाए यीशु के नाम से। ही इज़ बीइंग सफोकेटेड। आई रियली डोंट नो ये क्या है, लेकिन जीसस जो बता रहे हैं मैं बता रही हूँ आपको। बेटा अभिनव, प्रे फॉर हिम, प्रे फॉर हिम, प्रे फॉर हिम कि बंधन टूटे यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम एक कॉमन प्रेयर करते हैं जल्दी से। सबकी दुआओं को इस वक्त हम यीशु के सामने ले आएंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मैं आपके पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट्स नहीं ले पाई, लेकिन
it is Jesus who answers prayers. Sister Rosalina, may Jesus touch you right now. Sister Asia, may Jesus release his anointing on your life right now. May Jesus release his favor on your life. Sister Asia Babar, and I'm sorry if I am not pronouncing your surname correctly, Sister Asia Babar, there is an anointing coming upon your life जिसमें आप फेवर रिसीव करेंगी. जब आप, जैसे कि हम यूसुफ की बात कर रहे थे आज भी और लास्ट वीक भी, बिकॉज गॉड वॉज विद जोसेफ, बिकॉज यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ था, तो यूसुफ जहाँ गया उसने एक फेवर पाया, उसने अनुग्रह पाया हर एक इंसान की नज़रों में. दैट फेवर इज़ कमिंग अपॉन योर लाइफ सिस्टर आसिया. आपकी रिलेशनशिप्स में फेवर हो सकता है. आप आने वाले दिनों में मेरी बहन बिजनेस के सिलसिले में या किसी प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ अ फाइल, कुछ काम से आप शायद किसी से मिलने जाने वाली है आने वाले दिनों में, जिनसे आप मिलेंगी. अभी से ही यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहे हैं कि उन लोगों में यीशु आपके लिए फेवर डाल रहे हैं. जीसस इज गोइंग टू कॉज दोज पीपल टू फेवर यू सिस्टर आसिया, ताकि आपका वो काम स्मूथली बन जाए. देयर इज सम डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कुछ ऐसे हो सकता है कोई ऑफिशियल वर्क है, ऐसा कुछ मीटिंग होने वाला है आपका. आने वाले दिनों में कोई ऐसी मीटिंग होने वाली है और जिनसे आप मिलने जाएंगी मेरी बहन सिस्टर आसिया, उनके दिलों में यीशु मसीह आपके लिए फेवर डालेंगे और आपका काम बन जाएगा स्मूथली इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू नीड टू हैव गॉड इन योर लाइफ फॉर ऑल ऑफ दिस. सो जीसस को पकड़े रहें मेरी बहन और यीशु के कलाम में आगे बढ़ती जाएं. कलाम को एक सिरे से पढ़ें, एक ऑर्डर में पढ़ें और यीशु की मौजूदगी को अपने जीवन में रिसीव करते रहिए. शुक्रगुजारी में आप इन दिनों को शुक्रगुजारी में बिताएं. इन दिनों में बहुत थैंक्स गिविंग करें क्योंकि आपका काम ऑलरेडी हो गया है. मे यू रिसीव फेवर ऑफ जीसस इन योर लाइफ. आप सबों के ऊपर मैं बोलती हूँ, आप सबों के ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह आ जाए. आप सबों के ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह आ जाए. ब्रदर एडवर्ड, मैं आपको बता दूं और वंदना दीदी मैं आपसे बता दूं कि यीशु मसीह ने डेनिस को छुआ है. डेनिस को छुआ है. मैं यीशु के नाम से डेनिस के लिए चंगाई मांगती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. आप सबों के ऊपर, आप सब मेरे भाई बहन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, फेवर ऑफ गॉड आ रहा है आपके जीवन के ऊपर. अनॉइंटिंग आ रही है आपके ऊपर. यीशु मसीह का अनुग्रह आ रहा है जिसकी वजह से आप हर एक इंसान के निगाह में, नज़र में, उनके दिलों में आपके लिए अनुग्रह आएगा. अनुग्रह की दृष्टि अपने जॉब्स में आप अपने बॉसेस से पाएंगे. अपने वर्क प्लेस में आप अपने बॉसेस से अनुग्रह पाएंगे. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव गॉड्स फेवर. यीशु के अनुग्रह को रिसीव करिए. जब यीशु का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, आप जहाँ जाएंगे आपको अनुग्रह का वो काम होता नजर आएगा. यस यस यस. श्रेया, आपको बेटा बोलने की ज़रूरत है. आज यीशु मसीह ने वो सारे शैतान के बंधन तोड़े हैं आपके दिमाग से. हर एक शैतानी सोच, हर एक जंजीर शैतान की ओर से श्रेया जो आपके दिमाग में काम करती है, वो जीसस अपने लहू से इस वक्त तोड़ रहे हैं. यीशु मसीह का हाथ इस वक्त श्रेया आपके दिमाग पर आ रहा है. आई कैन सी जीसस टचिंग योर हेड. श्रेया, रिसीव करो यीशु के टच को. यीशु के छूने से तुम छुटकारा पा चुकी हो बेटा. यीशु ने तुम्हें आज़ाद किया. बहुत ज़्यादा आराधना में वक्त बिताओ. तुम एक वर्शिपर हो. यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा श्रेया, क्या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं? क्या आप गिटार या कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं? जीसस आपको एक बहुत ही अनॉइंटेड वर्शिपर के रूप में देखते हैं. ये आपकी कॉलिंग है श्रेया. अगर आप गिटार बजाती हैं, वर्शिप करती हैं,
ग्रो करिए इसमें, ग्रो करिए इसमें, स्पेंड मोर टाइम। ओ यू आर एन अनॉइंटेड, ओ प्रेज बी टू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू बेटा फॉर कन्फर्मिंग। यस, यीशु मसीह ने बताया, जीसस को महिमा मिले। आप गिटार बजाती हैं, आप वर्शिप करते रहिए। जीसस आपको बताना चाहते हैं कि आपकी ये कॉलिंग है, शैतान आपको पिछाड़ नहीं सकता है अब। एंड यू नो, बंधन आपके पूरी तरह से टूट गए हैं, और आप जब अनॉइंटिंग में आएंगी, वर्शिप करो बेटा, उसमें आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग बनी रहेगी, शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। यू आर अ वर्शिपर। जीसस आपको एक अपने उत्तम, आशीषित, अभिषिक्त वर्शिपर के रूप में देखते हैं। और ऐसा नहीं है श्रेया कि आप अपने बंद कमरे में वर्शिप करेंगी। यू विल वर्शिप फॉर मिनिस्ट्रीज, हमारा शखंदा ले रबा, फॉर मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज होंगी श्रेया, जो आपको इनवाइट करेंगे स्पेशली आराधना करने के लिए। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। You will go around the world, श्रेया, you will go around the world। यीशु मसीह आपको विश्व भर में ले जाएंगे अपने काम को करने के लिए। तो जीसस को हमेशा आराधना दो बेटा, जीसस को हमेशा महिमा दो और आराधना करती रहो। यस, ग्रो 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 इन योर कॉलिंग। हालेलुया। यीशु मसीह, मैं अनॉइंटिंग मांगती हूँ, आपका अभिषेक मांगती हूँ सभी के ऊपर। यीशु, आज मैं मांगती हूँ कि आप सबके बंधन तोड़िए जीसस। अगर कोई यीशु मसीह के वचन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अगर कोई प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, अगर किसी के जीवन में चंगाई रुकी हुई है, कोई किसी को माफ नहीं कर पा रहा है, कर्जों में फंसे हैं या कर्जा बार बार लेना पड़ता है, जितने भी बंधन हो यीशु के नाम से इस वक्त तोड़े आप। यीशु मसीह, टूटे सारे बंधन इसी वक्त आप सबों के ऊपर से यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। यीशु का लहू आ रहा है, यीशु का लहू आ रहा है, यीशु का लहू आपके ऊपर आ रहा है बंधनों को तोड़ने के लिए। आज यीशु मसीह से ज़रूर मांगिए, आज जीसस से ज़रूर मांगिए कि वो आपको दिखाएं, आपको अपने जीवन में वो क्या करने की ज़रूरत है उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए जिसके लिए आप रुके हुए हैं। एंड लॉर्ड जीसस, मैं तमाम अपने भाइयों और बहनों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आपके हाथों में हम इनके प्रार्थना निवेदनों को भी जीसस सौंप देते हैं। हम सिस्टर दीपानिता के भी प्रार्थना निवेदन को यीशु मसीह आपके हाथ में सौंप देते हैं, और हम सभी के प्रार्थना निवेदन के लिए ये आंसर रिसीव करते हैं कि आपने उनको वो आंसर रिलीज कर दिया है, हाँ और आमीन में। अपने मर्जी के मुताबिक यीशु मसीह इनके जीवनों में वो कार्य करिए। और अगर मेरे किसी भाई या बहन को अपनी तरफ से कोई सुधार करने की ज़रूरत है, कोई कदम लेने की ज़रूरत है, विश्वास में कुछ एक कदम लेने की ज़रूरत है, आपका पवित्र आत्मा इनको गाइड करिए। हीलिंग रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हीलिंग रिसीव करिए, हीलिंग रिसीव करिए, अपने बॉडीज़ में हीलिंग रिसीव करिए। बेबी कुमारी जी, अपने शरीर में हीलिंग को रिसीव करिए, अपने शरीर में चंगाई को रिसीव करिए। आपके पेट में, आप सबके पेट में हीलिंग आ रही है, पेट में हीलिंग आ रही है। बेबी जी, बेबी कुमारी जी, जहाँ भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह का आत्मा वहाँ काम कर रहा है, आपको चंगाई मिल चुकी है यीशु के नाम से। आपके पेट में हीलिंग आ रहा है। जिस किसी को भी पेट में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह टच रेबेका जस्ट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Be healed, all of you, in the name of Jesus. Liver be healed, liver be healed. बंधन टूटे यीशु के नाम से। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord Jesus, रिलीज करिए अपने हीलिंग को इन सभी के जीवनों में। Stomachs are being healed. पेट की दिक्कत में यीशु मसीह अपनी चंगाई को भेज रहे हैं। Thank you, Lord. सारी चीज़ों को जो यीशु मसीह आपने आज के दिन अपने बच्चों के जीवन में आपने भेजा है, उस ब्लेसिंग्स को, उस चंगाइयों को, उन आशीषों को, छुटकारों को, डिलीवरेंस को हम जीसस के ब्लड में सील कर देते हैं, ताकि इनके जीवन से कोई इसे चुरा ना सके और बड़ी आशीषें बनकर आए इनके जीवन में। यस, आमीन। यीशु के नाम से मांगते हैं,
यीशु के नाम से मांगते हैं इस पूरी प्रार्थना को, सारी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा आप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। ब्रदर अमूल, थैंक यू माय डियर ब्रदर। I cherish you all, we cherish you all, my family cherishes you all। आप लोगों के लिए हम हैं यीशु में, और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, सेवकाई के लिए। ज़रूर से दुआ करें। वी लव यू ऑल। आप सब हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। हम सबसे प्यार करते हैं और हम आप सबको मसीह में आनंदित, छुटकारा पाए हुए, हील्ड देखना चाहते हैं। आप सबों के जीवन के जितनी भी दुआएं हैं, जितने भी आपके रुके हुए काम हैं, यीशु मसीह रिलीज़ करे उनको, मेरी दुआ है। एंड आई प्रे ये नया मंथ जो आ रहा है, जून का महीना, ये आपके लिए, हम सब के लिए बहुत आशीषित हो, बहुत आशीषित हो, बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआतों का एक महीना हो। यीशु मसीह के लहू से मैं इस महीने के लिए, यीशु मसीह के लहू से मैं इस महीने को छुपा लेती हूँ हम सबों के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड मे जीसस रिवॉर्ड यू 1000-fold कि आपने यीशु के लिए वक्त निकाला। सारी चीज़ों के लिए हम सिर्फ जीसस को महिमा देते हैं। वी गिव ऑल द ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट। आप सबको मैं जय मसीह कहती हूँ। अब मैं अलविदा लूँगी और हम यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे और हम फिर से यीशु के वचन से कुछ सीखेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।